security allies that make up the Five Eyes group are reportedly. पहला, यूके को काट दिया, यूके के साथ हमारी एफटीए हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी जी खुद गए थे लंदन, जाके वहां सिग्नेचर करके आ गया। दूसरा, हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनके साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। और तीसरा अभी एक बचा है, वो आपकी कनाडा, वो भी आ रहा है मार्च में। मार्क कार्नी भी भारत आ रहा है। चीन ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को यह पैगाम दिया है कि अगर आप अमेरिका और चाइना के दरमियान एक तवाज़ुन रखने की कोशिश करेंगे तो हम आपके दरमियान और भारत के दरमियान भी एक तवाज़ुन रखने वाली पॉलिसी के ऊपर चल निकलेंगे। ये और साथ साथ वीजा फ्री एक्सेस भी स्किल्ड इंडियन लेबर को प्रोवाइड करने की बात की गई है। एक तो यूके है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका, चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया और पांचवा आपका न्यूजीलैंड। 5 है। इन पांचों में से अब 4 उंगलियां हमने काट रहे हैं। इस साल जो ब्रिक्स की सदारत है वो इंडिया के पास आ रही है और इस साल इंडिया का एजेंडा ये है कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी को जो बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसको रोका जाए। देखिए, धीरे धीरे से डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ते जा रहा है। Without a doubt, India will become the third largest economy of the world. It's a matter of a few years. जी हाँ, ये हो रहा है इंडिया को लेकर। एक पिक्चर है जो बड़ी वायरल हुई थी। इस पिक्चर के पीछे जो इंसान है जिसने ट्रंप को यहां लाकर खड़ा कर दिया वो है मोदी जी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने 5 आइज में से 4 आइज को अपनी तरफ कर लिया है। 5 देशों में से 4 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हो गए और इसमें ट्रंप अकेले पड़ गए। इसी वजह से ही ट्रंप पूरी तरह से भारत पर भड़के हुए हैं। दरअसल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील से अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसर ने कहा है कि यूरोप के लिए यूक्रेन युद्ध से ज्यादा जरूरी ट्रेड है। बेसर ने साफ तौर पर कहा है कि इस डील से भारत को ज्यादा फायदा होगा। दुनिया भर के देश जो दशकों से अमेरिका पर निर्भर थे, उनका रवैया अब व्हाइट हाउस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बदल रहा है। खासकर ट्रंप की टकराव वाली कूटनीति और टैरिफ को हथियार बनाने की रणनीति के कारण, जिसने सहयोगियों को अलग थलग कर दिया है। इस समस्या का एक शानदार जवाब यूरोप और कनाडा ने दिया है। उन्होंने अपने निर्यात को विविध बनाने के लिए एक अधिक विश्वसनीय और स्थिर भागीदार की ओर रुख किया है। उनका नया ठिकाना भारत है। एक पिक्चर है जो बड़ी वायरल हुई थी। इस पिक्चर के पीछे जो इंसान है जिसने ट्रंप को यहां लाकर खड़ा कर दिया वो है मोदी जी। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। देखिए, धीरे धीरे से डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ते जा रहा है। अब देखिए, जब हमारे ऊपर वार किया था, हमें हमारे ऊपर 50% की टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो बहुत गालियां दी उनके, स्कॉट बेसेंट हो, पीटर नवारो हो या इनके लुटनिक हो, मतलब क्या क्या बकवास बोलते जा रहे थे ये लोग, मगर हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले, सुनते गए। मगर हमें जो करना था वो करते गए मोदी जी। पहला, यूके को काट दिया, यूके के साथ हमारी एफटीए हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी जी खुद गए थे लंदन, जाके वहां सिग्नेचर करके आ गया। दूसरा, हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनके साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। और तीसरा अभी एक बचा है, वो आपकी कनाडा, वो भी आ रहा है मार्च में। मार्क कार्नी भी भारत आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि देखते देखते उनका भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, मगर बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे जो लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा ही होगा। तो मतलब ये 5 आइज है ना, तो हाँ कुछ होगा, कॉम्प्रिहेंसिव ही नहीं हो सकते। मिनरल्स का एक अलग होगा, डिफेंस का अलग होगा, एनर्जी का अलग होगा, क्योंकि उनका जो नॉर्थ अमेरिका का ट्रीटी है ना, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा का एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के चलते हुए वो किसी और देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। उनको करना हो तो परमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कर सकता है। इसीलिए जब चाइना के पास ये गया था, डोनाल्ड ट्रंप उसको 100% टैरिफ डालने का धमकी दे रहा था ना। तो ये है, तो भारत क्या करेगी, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे, मगर अलग अलग उनके सेक्टर्स में हम एग्रीमेंट्स कर देंगे। ये एक स्ट्रेटेजी है, लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मान के चलिए, ऐसे ही होगा। तो इनका एक ग्रुपिंग है, उसका नाम है 5 आइज। एंग्लो सैक्सन ओरिजिन से जो आते हैं,
मतलब ब्रिटेन के मूल से जो आते हैं उनके जितने भी देश है वो 5 देश है। एक तो यूके है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका, चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया और पांचवा आपका न्यूजीलैंड। 5 है। इन 5 में से अब 4 उंगलियां हमने काट रहे हैं। 3 तो ऑलरेडी काट चुके हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 3 काट दिए हैं, अभी कनाडा भी काटेंगे हम। उन दोनों के बीच में भी बहुत लड़ाई हो रहा है, तो बचेगा क्या? वो अकेला पड़ जाएगा ना। ऑलरेडी यूरोप उनको इंटेलिजेंस देना बंद कर दिया। ये ट्रेड एग्रीमेंट जो कल आपने भी किया होगा, शोज किए होंगे, ईयू का और भारत का, मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स जो भी है, ये कोई मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स है ही नहीं है। ये सब एक क्या कहते हैं उसको, एक ड्रामा है डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए। जैसे आपने लोन पेंगुइन दिखाया, उसको अकेला एक पेंगुइन जैसा बनाने में ये सब है। आप एक्चुअली देखेंगे तो रेस्ट्रिक्शंस है। 2 लाख से ज्यादा हम यूरोप से इंपोर्ट नहीं करेंगे। 2 लाख व्हीकल्स के ऊपर ही ये 40% लागू होगी, वो भी 15,000 यूरो से ज्यादा जिसका रेट होगा उसके ऊपर ही लागू होगी। उससे कम वाली रेट में ये लागू नहीं होगा, 110% ही होगा। ये इतना कंडीशंस है उसमें, है ना। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर ये लागू नहीं होगा। फिर लिकर जो है, वाइन्स है, उसमें भी हमारी जो वाइन्स हैं, जो सूला वाइन्स हो भारत में जो हो, उसको इफेक्ट ना हो, उससे ज्यादा कीमती वाले के ऊपर ही हमने एक कंसेशन दिया है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है नहीं है, मगर कुछ तो एग्रीमेंट हुआ है। मगर डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने के लिए हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। यूरोप भी बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं, तो ये चीज है। अब यही एग्रीमेंट लगभग इन्हीं टर्म्स के ऊपर हम अमेरिका को भी बोला था, मगर वो भी मान लिए थे एक्चुअली। स्कॉट बेसेंट और इनके होवर्ड लुटनिक, ये सब एग्रीमेंट हो गया था हमारे दोनों के बीच में, दोनों टीम्स के बीच में। इस तरफ हमारी पीयूष गोयल और उनके होवर्ड लुटनिक दोनों बैठ के तय कर दिए थे और डोनाल्ड ट्रंप के टेबल में रख दिए थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप इसको रोक रहा था। टेड क्रूज का एक ऑडियो क्लिप लीक होके आ गया, उसमें पीटर नवारो, फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और खुद डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों उसको टालते गए, तो डिले हो गया। अब लुटनिक क्या बोल रहा है, मोदी जी से फोन नहीं आया इसलिए दस्तखत नहीं हो रहा है। भाई मोदी जी का फोन का क्या जरूरत है? आप दोनों अग्री कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप अग्री हो गया तो हो गया। मोदी जी क्यों फोन करना है? उसको फोन करने की जरूरत ही नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना था कि देखो मैंने मोदी को झुका लिया, देखो मेरे आप सामने आके गिड़गिड़ाया, सर प्लीज हेल्प अस, ऐसा कुछ बोला, तो मैंने बोला ठीक है मैं कुछ करूंगा आपके लिए। तो ये चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, मोदी जी दे नहीं रहे उनको। तो युद्ध में एक नीति होती है, आपके शत्रु शक्तिशाली होगा, सीधा जाके उनके ऊपर वार नहीं करोगे, उनके इर्द गिर्द जितने भी उनके समर्थक है उनको काटते जाएंगे। वो कर रहा है मोदी। यूके को काट दिया, फिर कनाडा ऑस्ट्रेलिया को काट दिया,